एसपी के मुखिया अखिलेश यादव आज समाजवादी विजय यात्रा के 10वें चरण की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। इसके साथ ही महुरा कला गांव में भगवान परशुराम के मंदिर का भी करेंगे उद्घाटन। यूपी विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में दम दिखाएगी आम आदमी पार्टी। आपके संरक्षक अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगे महारैली। इस रैली को रोजगार गारंटी महारैली का नाम दिया गया है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी आज 2 दिन के दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। पिछले महीने निकाय चुनाव के दौरान हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। आज फिर एनसीबी पर नया बम फोड़ सकते हैं नवाब मलिक। मलिक ने ट्वीट कर दी जानकारी। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि वो एनसीबी के गलत कामों का खुलासा करेंगे। हरियाणा के भिवानी में माइनिंग साइट पर पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत, 6 गाड़ियां मलबे में दबी। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। भिवानी हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की। भिवानी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी। भिवानी हादसे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। हादसे की जांच के दिए आदेश भी। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार की संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। यूपी के चुनावी घमासान में एसपी मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा दाव। कहा, सरकार बनी, सबको 300 यूनिट फ्री बिजली। किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अखिलेश के फ्री बिजली वाले दाव पर सीएम योगी का तंज। कहा, आप बिजली ही नहीं दिया करते थे, मुफ्त क्या दोगे? जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी मांग लो। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा। कहा, राम मंदिर पर गोली चलवाने वाले लोग कह रहे हैं हम भव्य राम मंदिर बनवाते, आपको तो कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत नहीं थी। आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा, कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी अखिलेश पर निशाना। कहा, इल्जाम तो सिर्फ मुसलमानों पर लगता है, आपकी 10 उंगलियां घी में थी, मगर बकरी चोरी और भैंस चोरी का आरोप आजम खां पर लगा। यूपी में नहीं थम रहा छापेमारी का दौर। कन्नौज में इत्र कारोबारी और एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन, पंपी और याकूब मलिक के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। शुक्रवार से दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। अब तक 2 से 4 करोड़ की बरामदगी का अनुमान। कन्नौज में इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर और दफ्तर से भारी मात्रा में कैश बरामद। नोट गिनने के बाद मशीनें वापस लौटाई गई। कानपुर पंपी जैन के बहनोई अनूप जैन के घर भी छापा। यूपी के शामली मंत्री सुरेश राणा का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, अखिलेश की साइकिल स्टैंड पर खड़ी है, स्टैंड पर खड़ी साइकिल का पहिया तो घूमता है लेकिन वो कभी चल नहीं पाती। यूपी को राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, ना कि परिवारवादी। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाली मजीठिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब आप के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने ज्वाइन कराई पार्टी। पंजाब के चुनावी घमासान में सिद्धू और चन्नी के रिश्तों पर लग रही सियासी अटकलों के बीच बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू जहां जाएंगे मैं उनके पीछे जाऊंगा। मैं तो सिद्धू साहब ने कहा भी जिथे चलूंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां 2 ले लूँ। मैं तो उन्हां दे नाल मिल के काम करने को तैयार है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर बोला
कहा 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का बिल विधानसभा में हो चुका है पास। सियासी कारणों के चलते राज्यपाल नहीं कर रहे हैं हस्ताक्षर। और आइए अब कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा मोदी सरकार बस जुमलों की सरकार। कहा जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारा जो पेट्रोल डीजल है वो ऑलमोस्ट दुगुना के पार करने की तैयारी है, तो जीना भारी कर दिया है सरकार ने महंगाई की वजह से। देहरादून में नए साल के मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने छात्रों को बांटे लैपटॉप। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को बांटे गए लैपटॉप। प्रदेश के 70 स्कूलों में छात्रों को दिए जाएंगे लैपटॉप। देश में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में भी हो रहा है इजाफा। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 1431 हुए। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 460 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9,170 नए मरीज सामने आए। 7 संक्रमितों की मौत। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,347 नए केस सामने आए। नए साल के मौके पर दिल्ली में फूटा कोरोना का बम। पिछले 24 घंटे में 2,716 नए मरीज मिले। 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। संक्रमण दर बढ़कर 3.64% हुई। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 1,069 नए कोरोना के केस सामने आए। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 559 मरीज। सूरत में 164 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,512 नए केस सामने आए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। फिलहाल क्वारंटीन है दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में लगाई कड़ी पाबंदियां। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल बंद करने का आदेश जारी किया। मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में लागू होगी पाबंदियां। 3 जनवरी यानी कल से देश भर में बच्चों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। बच्चों और उनके अभिभावकों में टीकाकरण को लेकर उत्साह। हमारे वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए। उसके बाद साइड में एक ओमिक्रॉन भी आ रहा है, जिसके लिए हम इम्यूनिटी पावर थोड़ा बढ़ाना चाहिए हमें अपना।